हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हेलो फ्रेंड्स आज मैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ट्रेड कोपा के बारे में बताऊंगा कि कोपा का क्या अर्थ है। कोपा का पूरा अर्थ है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारियाँ कोपा में दी जाती हैं। कंप्यूट शब्द से आया है जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए आमतौर पर कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। इसकी गति हाई होती है। वास्तव में कंप्यूटर का आविष्कार करने का मूल उद्देश्य तेज़ी से गणना करने वाली मशीन बनाना था। हालांकि आज कंप्यूटर द्वारा दिए गए 80% कार्य गैर गणितीय गैर संख्यात्मक प्रकृति के हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके संदर्भ में कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण कर सकता है, डाटा का भंडारण यानी स्टोर कर सकता है, डाटा को निश्चित रूप में संशोधित कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर डाटा को पुनः रिट्राइव यानी प्राप्त कर सकता है और मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, निश्चित निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न डेटा प्राप्त करना, प्रोग्राम के आधार पर डेटा को परिवर्तित करना, आवश्यक परिणाम सूचना प्रदान करता है, सूचना को सुरक्षित करता है। कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार के मुख्य भाग होते हैं इसके। पहला इनपुट डिवाइस जिसको इनपुट यूनिट बोलते हैं, दूसरा सीपीयू बोलते हैं जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई बोलते हैं, और तीसरा होता है आउटपुट यानी जिस पे परिणाम आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इनपुट यूनिट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है। यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने की प्रक्रिया है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू को निर्देश करती हैं कि वह क्या करे। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है, सभी के अलग अलग उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड, और जो हमारे निर्देशों को टाइप करने के काम में आता है। इसी प्रकार माउस है जो क्लिक करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल जैसा कि आप देख रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता।
इससे सभी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी क्रियान्वित करना। अगला, इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सीपीयू में 3 भाग होते हैं। सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, और तीसरा होता है मेमोरी। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, और यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है, और निर्देशों को यह उचित डिवाइस तक पहुंचाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना एवं तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं इससे। एएलयू, इसे संक्षेप में कहते हैं, यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं करती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डाटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू को कार्य करने की गति हाई होती है, हाई स्पीड होती है। ये 10 लाख गणनाएं प्रति सेकेंड की दर से कर सकता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसे सिस्टम का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। मेमोरी यूनिट या डाटा को संग्रहित करना, डाटा और निर्देशों को संग्रहण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण यानी स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। यह एक संग्राहक उपकरण, स्टोरेज डिवाइस, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं एवं आंकड़ों को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी कहलाता है। आउटपुट यूनिट, यह परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की प्रोसेस को आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट को प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइसेस यानी स्क्रीन या प्रिंटर के द्वारा यूजर को प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसें कई प्रकार की होती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर। धन्यवाद।
दोस्तों अगले चैप्टर में हम आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।